जब हम वानर सेना के बारे में बात करते हैं, जब हम हनुमान जी के बारे में बात करते हैं, हनुमान जी मेरे भी इष्ट देव है, मैं बचपन से हनुमान चालीसा हर दिन बोलते आ रहा हूँ। और पर ये जो वानर सेना है, क्या आप ये मानते हो कि असल में बंदरों की सेना थी, या क्या ये कोई होमोसेपियंस के कजिन्स थे, ये कोई दूसरी स्पीशीज थी, या क्या ये लोकल पॉपुलेशन थी उन एरियाज की? जैसे आई बिलीव कि वानर सेना की ओरिजिन्स कर्नाटक में है। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। किष्किंधा इज इन हम्पी। कर्नाटक, हम्पी लोग जानते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, किष्किंधा इज नेक्स्ट टू हम्पी। ये कंफर्म्ड है? 100%। हनुमान का वहाँ पे बर्थ हुआ, वो बर्थ प्लेस भी है, आज भी वहाँ पे जगह है। एंड किष्किंधा इज इन कर्नाटका। आप गए हो वहाँ? ओ बिल्कुल, वी स्पेंट अ वीक देयर। ओके, पहले उस जगह के बारे में बताइए और फिर आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हो आपके अकॉर्डिंग। बड़ा दुख होता है कि हम्पी को सब लोग जानते हैं कर्नाटका में वर्ल्ड हेरिटेज साइट कृष्णदेवराय ने बनाया, वो तो 300-400 साल पुरानी बात है, 1400-1500। किष्किंधा इज द ओरिजिन जहाँ पे हनुमान और सारे जो ये जिसे हम वानर सेना कहते हैं, और मैं उस बात को मानता हूँ कि दे आर फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइब्स, जो कि स्पेशल उनके पास स्किल्स थी जिनको राम और लक्ष्मण ने यूज किया। दे वर नॉट मंकीज फॉर श्योर। एक मिनट सर, पहले आपने नासिक की बात करी थी इसी पॉडकास्ट में। Correct. और कहा कि शूर्पणखा वहाँ राम जी, लक्ष्मण जी और सीता से मिली, फिर नासिक से राम भगवान और लक्ष्मण यहाँ तक आ गए, हम्पी तक आ गए, और यहाँ उन्हें सुग्रीव और बलि का वो इंसिडेंट। हाँ जी, ओके, अब बताइए। हाँ, पंचवटी से निकले क्योंकि जटायु को मारा। जटायु ने जाते वक्त बताया कि वो साउथ की दिशा में गए, तो आप वहाँ जाइए। उसके बीच में उनको सुरेवान में शबरी मिली, और शबरी ने बताया कि आप जाके बाली से मिलो, वो आपकी मदद करेगा। शबरी कौन है? तो शबरी वॉज अ डिवोटी, एंड उससे वो विष्णु की प्रतीक्षा कर रही थी। तो शबरी उनको मिलती है जो गाइड करती है कि आप किष्किंधा जाओ। एंड वो साउथ में ही आ रहे हैं, पंचवटी से नीचे होते हुए टुवर्ड्स किष्किंधा, हम्पी इन कर्नाटका। हम्पी में इनको सुग्रीव, बाली और हनुमान मिलते हैं, जो बताते हैं कि मेरे भाई के साथ ऐसा झगड़ा हुआ था, जहाँ पे बाली और सुग्रीव से मुलाकात होती है। और वहाँ फिर हनुमान को भेजते हैं कि सीता यहाँ से कहाँ गई, रावण कहाँ ले गया। और हनुमान खोज में निकलता है, और बाद में उसे पता चलता है कि वो समुद्र पार करके जो आइलैंड है श्रीलंका का, रावण वहाँ पे है। और फिर ये पूरा यहाँ से पूरी सेना जो है रामेश्वरम पहुँचती है, और रामेश्वरम से फिर वो कहानी आगे जाती है। एक आखिरी सवाल है वानर सेना को लेके। हनुमान जी को ऐसे क्यों दिखाया जाता है कि वो आधे देवता थे, आधे वानर थे? आपके अकॉर्डिंग उन्हें ऐसे डिपिक्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि जब कोई हनुमान जी के बारे में सोचता है, कोई भी एक आदमी के बारे में नहीं सोचेगा। बिल्कुल, जैसे उनके फोटोज दिखाए जाते हैं, मतलब मैं भी जब उनके बारे में सोचता हूँ वही इमेज मुझे दिखता है जो हम सभी को दिख रहा है। इसलिए आई डोंट नो, मेरा दिल शायद ये मानता नहीं कि वो सिर्फ एक मानव थे। एब्सोल्युटली नॉट। ओके, ही इज वर्शिप्ड एज अ गॉड, बट रामायण में जैसे राम मानव की जिंदगी जी रहे, उन्हें ये नहीं पता। कृष्ण को पता है, महाभारत में कृष्ण को पता है कि वो विष्णु है। वो अपना रूप भी दिखा देता है एक बार जी, जब उसको चैलेंज किया जाता है जी। राम को पता नहीं है कि वो ह्यूमन फॉर्म में ही है, उसे नहीं पता कि मैं विष्णु हूं। हनुमान के 2 रूप हैं, भगवान होने के अलावा वो रामायण में राम के प्योर भक्त है वो, और इसीलिए लोग उनको ज्यादा, आप देखोगे तो हनुमान को लोग प्यार करते हैं जी, राम को लोग पूजा करते हैं, क्योंकि हनुमान बहुत क्लोज है आपकी तरह वो डिवोटी है। जब राम अयोध्या में लास्ट जो सीन था जिसमें काल आके कहता है कि सर आपका टाइम हो गया, आपका जो
धरती पर जो आपका रूप और जिस कारण से आप आए थे वो कंप्लीट हो गया है, अब आप प्लीज चलिए, आप तैयार हैं क्या बताइए। उसे भी पूछना पड़ रहा है विष्णु को। तो राम कहते तो सरयू नदी में वो चले जाते हैं, पानी में सारे लोग चले जाते हैं, हनुमान नहीं जाते। हनुमान कहते हैं कि मैं अगर जाऊंगा वहां पे तो वहां राम राम राम, कोई राम का नाम नहीं ले रहा है, मुझे यहीं पे रहना है जहाँ राम का नाम लेते हैं वो। तो राम कहते हैं ठीक है, आप फिर हनुमान गढ़ी में, यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ अयोध्या, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट इन अयोध्या, आप वहाँ बैठो और वहाँ आप अयोध्या का प्रोटेक्शन करो, और वहाँ आपको राम नाम रोज सुनाई देगा, क्योंकि राम की लोग पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। तो हनुमान डजंट गो विद राम, ही स्टेज बैक। तो ही इज अ कॉम्बिनेशन की जो एक ह्यूमन की तरह, हमारी तरह डिवोटी है, राम भक्त है, राम के चरणों में है, एट द सेम टाइम वो खुद भगवान है पर उसे नहीं पता वो। तो ये बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है रामायण में, इसीलिए हनुमान को लोग इतना इतना मानते हैं, इतना प्यार करते हैं, लोग अपना समझते हैं कि हम हमारी तरह ही वो अल्टीमेट डिवोटी है राम का। राम तो विष्णु है।